पुराने समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में हरिहर नामक एक धर्मपरायण ब्राह्मण अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। हरिहर गांव में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। वह धार्मिक अनुष्ठानों में निपुण था और लोगों को धर्म, नीति और सदाचार का ज्ञान देता था। उसकी पत्नी सुमित्रा भी अत्यंत सुंदर, विदुषी और धर्मनिष्ठा से परिपूर्ण थी। हरिहर को ऐसा लगता था कि उनका जीवन पूर्ण है, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। हर रात जब वह सोने के लिए जाता, सुमित्रा कोई न कोई बहाना बनाकर उसके साथ सोने से बच जाती। वह कहती, मैं कुछ पूजा पाठ और ध्यान करना चाहती हूँ। यह मेरा रोज का नियम है। हरिहर इस बात को समझने की कोशिश करता, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में यह बात खटकती थी। वह सोचता था, क्या मेरी पत्नी मुझसे कुछ छिपा रही है, या क्या वह मुझसे दूर रहना चाहती है? हरिहर की चिंता और गुरु का परामर्श। हरिहर ने कई बार सुमित्रा से इस विषय पर बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह यह कहकर टाल देती कि यह उसका निजी नियम है और वह इसे तोड़ना नहीं चाहती। आखिरकार हरिहर ने अपने गुरुजी से सलाह लेने का निर्णय लिया। गुरुजी एक संत और ज्ञानी पुरुष थे। हरिहर ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, मेरी पत्नी सुमित्रा दिन में मेरे साथ प्रेम और स्नेह से रहती है, लेकिन रात के समय वह मेरे साथ सोने से बचती है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि वह ऐसा क्यों करती है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ रहस्य होते हैं। सत्य जानने के लिए धैर्य रखना। अगर तुम्हारी पत्नी वास्तव में धर्मनिष्ठा और सच्चाई पर अडिग है, तो उसका कारण भी शुभ ही होगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में शंका है, तो सत्य जानने के लिए तुम एक रात्रि उसका अनुसरण करो। रात्रि का रहस्य उजागर। उस रात हरिहर ने निर्णय लिया कि वह सुमित्रा का अनुसरण करेगा। जैसे ही सुमित्रा ने सोने का बहाना बनाया और उठकर घर से बाहर निकली, हरिहर चुपचाप उसका पीछा करने लगा। वह देखता रहा कि सुमित्रा गांव के बाहर स्थित एक पुरानी गुफा की ओर जा रही थी। गुफा के अंदर जाते ही हरिहर ने देखा कि वहां एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। गुफा के बीचों बीच भगवान विष्णु की भव्य मूर्ति स्थापित थी। सुमित्रा मूर्ति के सामने खड़ी होकर गहरे ध्यान में लीन हो गई। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ। मेरे पति हरिहर सदा स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु रहें। उनके जीवन में कभी कोई कष्ट न आए। अगर कोई संकट उनके पास आए, तो वह मुझ पर आ जाए। सुमित्रा की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसने पूरी रात जागकर भगवान विष्णु के नाम का जाप किया और उनके सामने दीप जलाया। हरिहर यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, मैं इसे लेकर न जाने क्या क्या शंका करता था। मेरी पत्नी ने अपना पूरा जीवन मेरी भलाई के लिए समर्पित कर दिया है। यह उसका त्याग और निष्ठा है जो मैं समझ नहीं पाया। अगले दिन सुबह हरिहर ने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, तुमने जो किया वह मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तुम्हारा यह प्रेम और समर्पण मुझे धन्य कर गया। लेकिन अब से मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ समय बिताओ। हम दोनों मिलकर पूजा और साधना करें। सुमित्रा ने यह सुनकर कहा, स्वामी, मेरा उद्देश्य केवल आपका सुख और कल्याण है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं और पूजा में सहभागिता करूं, तो यह मेरा सौभाग्य होगा। टीटी। उस दिन के बाद से हरिहर और सुमित्रा ने रात की पूजा को एक साथ करना शुरू किया। दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु की आराधना की। हरिहर ने अपने गांव के लोगों को भी यह संदेश दिया कि पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के कल्याण के लिए समर्पित रहने का होना चाहिए। सुमित्रा और हरिहर अब साथ में पूजा पाठ और साधना करने लगे थे। उनका जीवन आनंदमय और शांतिपूर्ण था। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के बड़े पुजारी,
जिन्हें लोग भगवान का दूत मानते थे, अचानक बीमार पड़ गए। उनके बीमार होने के बाद गांव में अकाल और परेशानियां बढ़ने लगीं। लोगों का मानना था कि यह किसी बड़े अपशकुन का परिणाम है। पुजारी का संदेश। बीमारी के कुछ दिनों बाद पुजारी ने हरिहर को बुलाया और कहा, हरिहर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने स्वप्न में देखा है कि गांव के सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए एक बड़ा यज्ञ करना होगा। लेकिन इस यज्ञ की पूर्णता के लिए यजमान के रूप में तुम्हें और सुमित्रा को अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। यह यज्ञ तभी सफल होगा जब दोनों पति पत्नी अपना सर्वस्व त्याग कर इसे संपन्न करेंगे। क्या तुम दोनों इसके लिए तैयार हो? हरिहर ने तुरंत सहमति दे दी, लेकिन सुमित्रा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। वह जानती थी कि यज्ञ में सर्वस्व त्याग का अर्थ था कि उन्हें अपनी सारी संपत्ति, सुख सुविधा और यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत जीवन का भी त्याग करना पड़ सकता है। यज्ञ की तैयारी। यज्ञ की तिथि तय हो गई। पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि हरिहर और सुमित्रा इस त्याग को कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन सुमित्रा ने अपने मन की शंका को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। वह हरिहर के साथ यज्ञ की तैयारी में जुट गई। यज्ञ का दिन आया। यज्ञ वेदी सजाई गई। अग्नि प्रज्वलित की गई। गांव के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हरिहर और सुमित्रा ने अग्नि के सामने हाथ जोड़कर अपनी प्रतिज्ञा व्यक्त की। पुजारी ने कहा, इस यज्ञ की पूर्णता के लिए सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। यह बलिदान केवल वही कर सकता है जिसके मन में कोई मोह न हो। सुमित्रा का निर्णय। पुजारी की बात सुनकर सुमित्रा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुदेव, मैं अपने पति के जीवन और गांव के कल्याण के लिए कुछ भी बलिदान करने को तैयार हूं। बताइए, मुझे क्या करना होगा? पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अपने पति को छोड़कर वनवास जाना होगा। इस यज्ञ की सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर दो। सुमित्रा स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने बिना कोई सवाल किए अपना सिर झुका दिया। हरिहर ने यह सुना तो वह चौंक उठा। उसने कहा, यह कैसे संभव है? मैं अपनी पत्नी के बिना कैसे जी सकता हूँ? क्या इस बलिदान के बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता? पुजारी बोले, यह देवताओं की आज्ञा है। तुम्हारी पत्नी का त्याग ही इस यज्ञ को सफल बनाएगा। सुमित्रा का वनवास। सुमित्रा ने हरिहर से कहा, स्वामी, यह मेरा कर्तव्य है। आपने हमेशा मेरे लिए त्याग किया है। अब मेरी बारी है। अगर मेरे वनवास से गांव का कल्याण होता है तो मैं इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करती हूँ। सुमित्रा ने गांव के लोगों को विदा दी और अकेले वन की ओर प्रस्थान कर गई। उसके जाने के बाद यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ की अग्नि से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और गांव में सुख समृद्धि लौट आई। लेकिन हरिहर का मन सुमित्रा के बिना सूना हो गया। वन में सुमित्रा ने एक साध्वी का जीवन अपनाया। वह दिन रात भगवान विष्णु की आराधना करती रही। उसकी तपस्या से वन क्षेत्र में भी सुख शांति आ गई। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे देवी का रूप मानकर उसकी पूजा करने लगे। सुमित्रा के बिना हरिहर का जीवन अधूरा हो गया। उसने एक दिन निर्णय लिया कि वह सुमित्रा की खोज में बन जाएगा। गांव के लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कहा, जिस पत्नी ने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, मैं उसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। हरिहर ने वन में सुमित्रा को खोजा। कई दिन भटकने के बाद उसे सुमित्रा एक नदी किनारे तपस्या करती हुई मिली। हरिहर को देखकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सुमित्रा, तुम्हारा तप और बलिदान अतुलनीय है। तुमने अपने पति और गांव के लिए जो किया वह किसी भी स्त्री के लिए आदर्श है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा और हरिहर का जीवन सुखमय होगा।
तुम्हारा यह त्याग हमेशा के लिए लोगों को प्रेरणा देगा। भगवान के आशीर्वाद से सुमित्रा और हरिहर अपने गांव लौट आए। गांव के लोग उनका स्वागत करते हुए बोले, आप दोनों ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम और त्याग ही जीवन का सार है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा त्याग और समर्पण जीवन को धन्य बनाता है। पति पत्नी का रिश्ता न केवल साथ रहने का होता है, बल्कि एक दूसरे के लिए कर्तव्य निभाने और जीवन के कठिनतम निर्णय लेने का भी होता है। सुमित्रा और हरिहर का प्रेम और त्याग एक आदर्श उदाहरण है, जो हर युग में प्रेरणा देता रहेगा।